IMF की जानिब से मुसलसल रिटेल, रियल एस्टेट और ज़राअत पर टैक्स लगाने की तजवीज़ के बाद अब वर्ल्ड बैंक भी मशवरा दे रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान अपना टैक्स नेट बढ़ाए और इन तमाम शोबों को टैक्स नेट में शामिल करे। गुज़िश्ता रोज़ शाया होने वाली रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने मुआशी रिकवरी और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ज़राअत, रिटेल और रियल एस्टेट पर टैक्स बढ़ाने का कह दिया, मगर साथ ही तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का मजीद बोझ डालने का भी कह दिया है। रवा माली साल की पहली तिमाही में FBR ने टारगेट से 63 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है, मगर मुल्क का टैक्स टू GDP 10% से भी कम है। अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए खसारा बहुत ज़्यादा है। इसलिए बैनुल अक़वामी इदारे हुकूमत को टैक्स ना देने वाले सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाने का मशवरा दे रहे हैं, मगर साथ ही इस तारीखी महंगाई में पहले से टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ बढ़ाने का भी कह रहे हैं, जिस पर हुकूमतें पहले ही गुज़िश्ता बरसों में टैक्स के बोझ में बेपनाह इजाफा कर चुकी हैं और टैक्स नेट को बढ़ाया नहीं है। जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लेकर नहीं आए हैं, मगर तनख्वाहदार तबका पिसता रहा है। लेकिन इसके बावजूद वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में हुकूमत को 50,000 रुपये माहाना आमदनी वाले तबके को टैक्स नेट में शामिल करने का भी मशवरा दिया है। हालांकि माहाना 50,000 रुपये तक कमाने वालों को टैक्स से सस्ना हासिल है। वर्ल्ड बैंक की तजावीज़ के मुताबिक 50,000 रुपये और उससे कम आमदनी वालों पर टैक्स लगाया जाए, जबकि 5 लाख रुपये माहाना आमदनी वालों पर 35% शरह से टैक्स आयद किया जाए। वर्ल्ड बैंक की तजावीज़ के मुताबिक वफाकी हुकूमत इन शोबों पर खर्च ना करे जो सूबों के दायरा कार में आते हैं। साथ में कौमी मालियाती कमीशन का दोबारा जायजा लेकर वफाकी और सूबाई दायरा कार में फाइनेंसिंग का लाएमल तय किया जाए। दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाए, टैक्स फ्री आमदनी की हद कम की जाए, पर्सनल इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर आसान बनाया जाए और ज़रई शोबे में 12.5 एकड़ ज़मीनों के मालिकान पर टैक्स लगाया जाए। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से डॉलर की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केट पर क्रैकडाउन के नतीजे में आज भी रुपए की कदर में बेहतरी आई है और इंटरबैंक में $8 ₹1.04 मजीद सस्ता होकर 284 रुपये 68 पैसे का हो गया है। जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर आज 284 रुपये पर फरोख्त हो रहा था और दस्तयाब भी था। जबकि आज DGFIA मोहसिन हसन बट की ज़ेर सदारत इजलास में हुंडी हवाले के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। इस इजलास के लामिये के मुताबिक गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस अनासिर के खिलाफ मुल्कीर क्रैकडाउन जारी है। हवाला, हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस अनासिर के खिलाफ 390 कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसके तहत 382 मुकदमा दर्ज करके 557 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान बगैर लाइसेंस करेंसी के एक्सचेंज में मुलविस थे। छापों में 3 अरब 86 करोड़ रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। बरामद की गई करेंसी में 6,50,000 से ज़ायद अमरीकी डॉलर शामिल थे। 30 करोड़ 90 लाख रुपए की दीगर गैर मुल्की करेंसी भी शामिल थी, जबकि बरामद की गई करेंसी में 3 अरब 35 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए भी शामिल थे। मुल्की छापों में 28 से ज़ायद प्लाजों, मार्केटों और दुकानों को भी सील किया गया है। इजलास के दौरान DGFIA ने हिदायत की कि हुंडी हवाला में मुलविस अनासिर के खिलाफ छापामार कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ की जाएँ और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। गैर कानूनी करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलविस बैनुल अक़वामी एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार्ड लाया जाए। एक तरफ हुकूमत डॉलर की स्मगलिंग और ब्लैक मार्केट के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज़ करने जा रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत अशिया की स्मगलिंग पर मुकम्मल क्रैकडाउन के लिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल और उसके तहत होने वाली स्मगलिंग पर तेज़ी से क्रैकडाउन भी कर रही है। और अब हुकूमत ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए आने वाली उन अशिया पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है जो वापस स्मगल होकर पाकिस्तान आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ दीगर अशिया की अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए दरामद पर 10% ड्यूटी आयद कर दी है। जिन अशिया की अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए दरामद पर 10% ड्यूटी लगा दी गई है, उनका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन अशिया में चॉकलेट, कन्फेक्शनरीज, फुटवेयर और इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ब्लैंकेट्स, होम टेक्सटाइल और गारमेंट्स शामिल हैं। इसके अलावा इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जो भी अशिया अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए आएँ वो अफगानिस्तान ही जाएँ, ड्यूटीज़ और टैक्सेस की रकम की बैक गारंटी की शर्त रख दी गई है, ताकि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए आने वाली अशिया अगर अफगानिस्तान नहीं पहुंचती तो इस बैंक गारंटी को कैश करके हुकूमत पाकिस्तान उस पर ड्यूटीज़ और टैक्सेस हासिल कर लेगी। इन शराइत पर अमल दरामद के लिए FBR और वज़ारत तिजारत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं।